आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक टॉपिक छूट गया था पिछले में कि ट्रांसफार्मर के उपयोग क्या क्या है। तो पहला उपयोग है विद्युत शक्ति के संचरण में। मतलब विद्युत शक्ति के संचरण का मतलब है कि ट्रांसफार्मर के द्वारा ही लाइट को, बिजली को कम ज़्यादा वोल्टेज का किया जाता है और जो संचरण लाइनें होती हैं उनमें विद्युत शक्ति का संचरण इनकी सहायता से ही किया जाता है। दूसरा, रेडियो, टीवी, टेलीफोन इत्यादि उपकरणों में ट्रांसफार्मर वही नहीं होता जो आपने बड़े बड़े देखे हैं, वही ट्रांसफार्मर नहीं होता। ट्रांसफार्मर छोटे भी होते हैं और ये जैसे किसान टॉर्च होती है बैटरी चार्ज करने वाली, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। रेडियो में भी अंदर छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है, टीवी में भी लगा होता है, टेलीफोन इत्यादि उपकरणों में भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर अंदर लगे होते हैं। क्लियर? यहाँ तक कि CFL में भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब हम बात करते हैं इसके अति लघुतरात्मक प्रश्नों की, कि इसके छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझें। पहला, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ के 2 अभिलाक्षणिक गुण बताइए। भाई ट्रांसफार्मर का क्रोड किस से बनाया जाता है? आपको बताया था कच्चे लोहे से बनाया जाता है। और कच्चे लोहे के 2 गुण क्या क्या हैं? एक तो कच्चे लोहे के लिए निग्राहिता कम होती है और दूसरा शैथिल्य हानि भी कम होती है। क्लियर? अगला, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम क्या है? नाम से स्पष्ट हो गया, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने का काम ये करता है। तो देखो, यह कम प्रत्यावर्ती वोल्टता को अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। वास्तविक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के कोई 2 कारक लिखिए। पहला कारक है भंवर धाराएं और दूसरा कारक है शैथिल्य हानि। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, धारा के वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित कीजिए। इसका शिखर मान से क्या संबंध है? पढ़ा रखा आपको। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान का 1/2 रूट गुना उसका वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है, या IRMS बराबर I0/√2। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर औसत शक्ति का मान कितना होता है? ये बात देखो आप। तो देखिए, इसमें शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ के लिए कलांतर फाई का मान क्या होता है? π/2 होता है। इसलिए औसत व्यय शक्ति का मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि औसत व्यय शक्ति P एवरेज बराबर होता था ERMS IRMS cos फाई। तो फाई की वैल्यू चूंकि संधारित्र के लिए π/2 होता है और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये औसत व्यय शक्ति यहाँ पर 0 होगी। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि एक संधारित्र की जगह एक प्रेरकत्व आ जाए तो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रेरकत्व के लिए भी फाई की वैल्यू π/2 ही होती है। इसलिए औसत व्यय शक्ति, चाहे संधारित्र कह दो चाहे प्रेरकत्व कह दो, औसत व्यय शक्ति का मान 0 ही होता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? और वो करती है वाटहीन धारा के सिद्धांत पर। क्लियर? ये एग्जाम में पूछा हुआ, याद कर लीजिए आप इसको, कि चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, और उत्तर आएगा वाटहीन धारा के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, वाटहीन धारा को परिभाषित कीजिए। देखिएगा इसमें आप, परिपथ में बिना ऊर्जा हानि के बहने वाली विद्युत धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित क्यों बनाए जाते हैं? इसका रीजन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित होने से भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती है, जिससे ऊर्जा हानि कम हो जाती है। देखिएगा आप, ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित क्यों किए जाते हैं? इसका रीजन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित होने से भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होती है, जिससे ऊर्जा की हानि कम हो जाती है। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा चल कुंडली धारामापी से नहीं मापी जा सकती, क्यों? इसका रीजन ये है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका औसत मान 0 होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, इसलिए जब चल कुंडली धारामापी में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन देखो, 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट की दिष्ट धारा, इसको दिष्ट करो, दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक क्यों है? इसका रीजन मैंने हमें बता दिया था आपको, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान इसके वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है। इसलिए 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा 311 वोल्ट का झटका लगाती है, जबकि दिष्ट धारा 220 वोल्ट का ही झटका देती है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन है और वो है √LC का विमीय सूत्र क्या है? तो आप एक तरीका तो है कि आप L का C का निकालो फिर उसका रूट करो, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि F बराबर होता है 1/2π√LC। तो 2π बराबर हो गया 1/√LC, या √LC बराबर हो गया 1/2πF, या √LC का विमीय सूत्र हो गया F क्या है? आवृत्ति, आवृत्ति का t-1 होता है, ऊपर गया तो t1 हो गया। तो √LC का विमीय सूत्र बराबर हो गया m0 L0 t1 आंसर। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान क्या होगा? और वो होगा ERMS बराबर E0/√2, या E0 बराबर √2 गुना ERMS, या E0 बराबर √2 गुना 220, या E0 बराबर हो गया 311 वोल्ट। क्लियर? भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? यह 1 सेकंड में कितनी बार शून्य होती है? तो आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज होती है, ये तो आप जानते हो, लेकिन ये कितनी बार शून्य होती है? ये 100 बार शून्य होती है। क्लियर? क्योंकि 100 बार ये 50 बार ये चेंज होती है, 1 सेकंड में इसकी दिशा 50 बार बदलती है, तो एक बार बदलने में 2 बार इसकी धारा शून्य होती है। ठीक है ना? इसलिए ये 100 बार इसकी धारा शून्य होती है। क्लियर? और इसी के साथ इस चैप्टर के जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।